हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज से चैप्टर नंबर 3 देव। तो देव कौन है? देव एक कवि हैं जिनका जन्म इटावा में उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था और इनका नाम देवदत्त द्विवेदी था। राइट। तो उनके द्वारा लिखी गई सवैया और कवित्त इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवैया को पढ़ते हैं। और सवैया जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। राइट। तो लिखा है, पाइनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, यानी श्री कृष्ण के राज के सौंदर्य के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। उनकी जो बाल सौंदर्य है उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनके पैरों में क्या बंधी हुई है? पायल है। और उसकी जो आवाज़ है बहुत मधुर लग रही है। उनके जो कमर पर करधनी है वो उसकी भी आवाज़ क्या लग रही है? मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिए हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण का रंग सांवला है और उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है और जो फूलों की माला है वो उनमें सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, यानी उनके माथे पर क्या है? माथे पर मुकुट है और उनकी जो आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, वो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो हंसी है मंद मंद है, धीमी धीमी है, ऐसे लग रही है जैसे कि चांद की रोशनी हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। जिस तरह से मंदिर में दीपक आलोकित होता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के जो चांद की रोशनी की तरह जो मुस्कान है उससे पूरा संसार आलोकित हो रहा है और वो ब्रज के दूल्हा के समान दिख रहे हैं। राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं कवित्व के बारे में। तो जिस तरह से सवैया में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, राजकीय सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह से कवित्व में बसंत के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर बसंत को बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बालक रूपी बसंत के सौंदर्य का वर्णन इस कवित्व में किया गया है। लिखा है, डार द्रुम पल्लव बिछौना नव पल्लव के, यानी कि जो नए पत्ते हैं, नव पल्लव मीन्स नए पत्ते, नए पत्तों का बिछौना बना हुआ है और जो पेड़ है उसकी जो डाल है वो पलना बनी हुई है और जिस पर बालक रूपी जो बसंत है वो खेल रहे हैं, लेटे हुए हैं। राइट। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और जो बसंत बालक है वो क्या पहने हुए हैं? ढीला ढाला वस्त्र पहने हुए हैं जिसे झिंगुला कहा जाता है। और वो किसके वस्त्र पहने हुए हैं? फूलों के वस्त्र पहने हुए हैं, जिससे उनका जो शरीर है वो सुशोभित हो रहा है। राइट। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, तो और उनको बसंत रूपी जो बालक है उनको पवन जो है वो झुला रही है और जो मोर है, जो तोता है, केकी मीन्स मोर और कीर मीन्स तोता, जो मोर है, जो तोता है वो उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और जो कोयल है वो मीठी मीठी बात करके उनको ताली दे रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और जो कमल की कली है नायिका वो पत्तों की साड़ी पहने हुए हैं और वो क्या कर रही है? राई और नमक से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही प्राति ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो मदन से यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है कामदेव, और महीप मीन्स राजा, जो कामदेव राजा है उनके पुत्र है बसंत, और जो गुलाब है वो सुबह सुबह बालक बसंत को चुटकी देकर जगा रही है। ओके, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कवित्व की तरफ। तो जो नेक्स्ट कवित्व है इसमें चांदनी रात के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। तो प्रस्तुत जो कवित्व है इसमें कवि जो है वो चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर, यानी यहाँ पर फटिक क्या है? पारदर्शी पत्थर। राइट। एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, तो उससे निकल कर जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैली हुई है।
उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। और ये जो सफ़ेद कलर की, दूधिया कलर की जो रोशनी है, ऐसी लग रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी लग रही हैं जैसे इनके खम्भों से एक चांदी की मंदिर बनी हुई है। राइट। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। तो इसमें आगे कवि क्या कहते हैं कि आकाश में चांद की रोशनी इस तरह से फैली हुई है जैसे जो दही का जो समुद्र होता है वो तेज़ी से अपने उफान पर हो। आगे कहा गया है कि ये चांदी की जो मंदिर है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें कोई दीवारें नहीं है, और आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का जो फेन होता है उसी तरफ चारों ओर जो रोशनी है वो फैली हुई है। राइट। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो आंगन में सफ़ेद रंग के दूध के फेन जैसे पूरी तरफ चांदनी फैली हुई है, जिसमें तारे इस तरह से जगमगा रहे हैं जैसे कि जो सहेलियां हैं वो सजकर एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रही हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। ठीक है। तो जितनी भी सहेलियां हैं वो सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं, और चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है, और जो बेले के फूल को भी, चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है, और बेल के फूल हैं उनको रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि सफ़ेद रोशनी की वजह से पूरा आकाश जो है वो एक दर्पण की तरह लग रहा है, जिसके बीच में चांद इस तरह से जगमगा रहा है जैसे सज धज कर राधा जो है अपनी सखियों के बीच खड़ी हूँ। राइट। तो ये थी इसका अर्थ। आई होप आपको सवैया और दोनों कवित्व का अर्थ समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।